जय श्री कृष्ण। वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ए होस्ट एंड दोस्त नाज और आए हुए सभी मेहमानों का आउटलुक फैमिली का मैं इस महफिल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आउटलुक फैमिली, आप अपना बहुमूल्य समय लेकर आज यहाँ पधारे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज आपने इस महफिल में शिरकत की। सो आउटलुक फैमिली में चाहूँगी कि आप सभी एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाएं। एवरीवन कम ऑन। Yes, that's lovely. Thank you everyone. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज पायनियर्स इन हेल्थ केयर का अनावरण के लिए हम सब आज यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं और कहते हैं कि आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी स्वास्थ्य रहना ही परम नियति है और जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो सभी काम अच्छे होते हैं, हम सभी काम सही ढंग से अच्छे ढंग से कर पाते हैं। कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य एक पूंजी समान होती है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। आज आउटलुक परिवार की ओर से ऐसे ही खास रखवाले जो हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं, ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं। स्वागत है आप सभी का आउटलुक फैमिली। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इसलिए भी कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। सो आउटलुक समूह का पटना में यह चौथा इवेंट है और कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च भी है। आउटलुक ग्रुप की इस सफलता का श्रेय श्री दिनेश आनंद जी और उनके प्रोडक्शन के दिनेश आनंद और कविता जी को जाता है। मैं चाहूँगी कि इन दोनों के लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। काफ़ी मेहनत की है इन्होंने अपने प्रोडक्शन को बनाने में, खड़ा करने में। और श्री माननीय हरिवंश जी हमारे बीच इसके विमोचन के लिए पधारे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी कुछ ही पलों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति, पत्रकार और राजनेता श्री हरिवंश जी का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की हिंदी पत्रिका धर्मयुग से पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले हरिवंश जी कोलकाता के आनंद बाजार पत्रिका समूह की हिंदी पत्रिका रविवार से भी जुड़े रहे। रांची से प्रकाशित अखबार प्रभात खबर के यशस्वी प्रधान संपादक बने और 4 दशकों में सक्रिय पत्रकारिता करते हुए अभूतपूर्व काम किया। क्या बात है। मैं चाहूँगी कि श्री हरिवंश जी के लिए, माननीय हरिवंश जी के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। खास उनके लिए 2014 में उन्होंने जनता दल के उम्मीदवार के रूप में बिहार से हरिवंश जी ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और पहली बार 8 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्वाचित हुए। सो थैंक यू सो मच ऑल वंस अगेन। और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी श्री हरिवंश जी का, आज हमारे इस महफिल में वो पधारे हैं। निष्पक्ष पत्रिका के रूप में अपनी पहचान बना चुका आउटलुक पत्रिका की विश्वसनीयता ही उसकी पहचान है। 1995 में संपादक श्री विनोद मेहता जी ने जब इसकी स्थापना की थी, तभी से पत्रिका ने अपना एक अलग पाठक वर्ग तैयार किया जो आज पत्रिका की ताकत है। पिछले 28 सालों में पत्रिका ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बनाई है, विशिष्ट पहचान बनाई है। आउटलुक समूह, आउटलुक हिंदी, आउटलुक बिजनेस, आउटलुक मनी, आउटलुक ट्रैवलर जैसी उत्कृष्ट पत्रिकाओं और समय समय पर भिन्न उपयोगी पुस्तकों का भी प्रकाशन करता रहा है। इस कड़ी में आउटलुक की कई नई कॉफ़ी टेबल बुक पायनियर्स इन हेल्थ केयर आज आपके हाथों में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च पर मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे आउटलुक हिंदी के संपादक श्री गिरधर झा जी का कि वो आएँ और विस्तार से इस पुस्तक के बारे में हमें बताएं। मैं चाहूँगी कि श्री गिरधर जी मंच पर आएँ और इस पुस्तक के बारे में हमें विस्तार से बताएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर गिरधर झा। Over to you, sir.
नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा के माननीय उपसभापति परम आदरणीय हरिवंश जी, आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, IMA के पूर्व प्रेसिडेंट, जो पहुंचने ही वाले हैं, विभिन्न प्रांतों से आए गणमान्य चिकित्सकगण, आउटलुक में मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी, दिनेश आनंद जी और उनकी टीम, जिनकी बदौलत आज का ये कॉफ़ी टेबल बुक तैयार हुआ है। दोस्तों, आज के इस शुभ अवसर पे हम एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन करवाने जा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री हरिवंश जी हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताना है कि पटना में ये आउटलुक का चौथा इस तरह का कार्यक्रम है। पटना में इस आयोजन करने का एक ख़ास उद्देश्य है। इस आयोजन को हम दिल्ली या किसी बड़े महानगरों में भी करवा सकते थे, लेकिन हमारा मानना है कि अभी पाठकों का सबसे बड़ा वर्ग पटना और इसके जैसे छोटे, अपेक्षाकृत छोटे शहरों में मौजूद है। इसीलिए हम अपनी पत्रिका को हमेशा पटना और ऐसे शहरों में लाना चाहते थे और वहाँ की कहानियाँ अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। इस बार का आयोजन कुछ खास है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये कॉफ़ी टेबल बुक पूरी तरीके से डॉक्टरों की, समाज को वो जो सेवा कर रहे हैं उस पे आधारित है। हमने विभिन्न प्रांतों से 30 डॉक्टरों का चयन किया है, जिनकी जीवनी और जिनकी उपलब्धियों को इस कॉफ़ी टेबल बुक में समाहित किया गया है। हमने देखा कि कोरोना के टाइम में अगर कोई पहली पंक्ति में उसके खिलाफ जंग लड़ रहा था मोर्चे पर, तो वो हमारे चिकित्सक ही थे। मीडिया में हम अक्सर देखते हैं, मीडिया में अक्सर आंकड़ों की बात होती है कि हम बात करते हैं कि कोरोना काल में, उस भयावह कालखंड में कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन हम इस पर कम चर्चा करते हैं कि कितने लोगों की उस अवधि में जान बचाई गई। और उन जान बचाने वालों में सबसे अगर क्रेडिट किसी को जाता है, पहला क्रेडिट जाता है तो हमारे चिकित्सकों का जाता है। तो मुझे खुशी है और मुझे फ़ख्र है कि आउटलुक ने 30 डॉक्टरों का चयन किया, जिनके बारे में हमने ये कॉफ़ी टेबल बुक निकाला है। दूसरा सबसे बड़ा कारण और भी हमारे लिए है कि इस बुक के विमोचन के लिए आदरणीय हरिवंश जी हमारे बीच मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हरिवंश जी का वो बहुत प्रख्यात पत्रकार रहे हैं और हमारे जैसे पत्रकारों के लिए, खास के जो बिहार और झारखंड के पत्रकार हैं, उत्तरी और पूर्वी भारत के पत्रकार हैं, उनके लिए ये आदर्श रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला हमारे पुस्तक विमोचन के लिए। आप यशस्वी पत्रकार और आप यशस्वी संपादक के रूप में आपने प्रभात खबर अखबार निकाला, और वो अखबार रांची और पटना जैसे अपेक्षाकृत छोटे शहरों से निकाला जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसकी गुणवत्ता और खबरों की प्रामाणिकता में वो इन शहरों से निकलने वाले किसी भी राष्ट्रीय अखबार के किसी भी संस्करण से कम नहीं था, बल्कि बेहतर ही था। तो छोटे शहरों में आपने जो लंबी लकीर खींची, आउटलुक का भी यही प्रयास है कि हम छोटे छोटे शहरों में जाएं, वहाँ के लोगों की कहानियाँ कहें और वहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खबरें हम देश विदेश में पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला इस किताब के विमोचन के लिए। मैं यहाँ आए तमाम चिकित्सकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पुस्तक के बारे जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आज की इस खूबसूरत सी शाम को हम आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो आप सभी ने आज की इस खूबसूरत सी शाम में 4 चांद लगा ही दिया है। चलिए आगाज़ करते हैं आज इस खूबसूरत सी शाम का। और अब मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे अतिथि और विशिष्ट अतिथि को। दोस्तों, ऐसा कहते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार हर शुभ कार्य हम भगवान को याद करके करते हैं। तो आज की इस खूबसूरत सी शाम का आगाज़ भी हम भगवान की अनुमति के साथ ही करेंगे। आइए मैं आवाज़ देना चाहूँगी मंच पर हमारे अतिथि और विशिष्ट अतिथि
को कि वो मंच पर आए और आज की इस खूबसूरत सी शाम का आगाज़ करें। आज इस खूबसूरत सी शाम में दीप प्रज्वलित करें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सबसे पहले मैं दिनेश जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आए और गिरधर जी मैं चाहूँगी कि वो मंच पे आए। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री हरिवंश जी, माननीय श्री हरिवंश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मंच पर आए। आज आप यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। माननीय श्री हरिवंश जी के शुभ हाथों से आज की इस खूबसूरत सी शाम में और भी रौनकें लग गई हैं। क्या बात है, ये महफिल और भी रोशन हो गया है। ज्ञानदायिनी माता शारदा के आशीर्वाद से आज हम सब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आज वो घड़ी है जिसका हम सभी को इंतजार था। फाइनली वो घड़ी आ गई और हमारे सामने मुख्य अतिथि महोदय के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में आज श्री हरिवंश जी मौजूद हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथि को फूलों से सम्मानित किया जाए। हम एक खूबसूरत सा नजराना पेश करना चाहेंगे हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिनेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये सम्मान को दें माननीय हरिवंश जी को। सो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हम सभी के लिए। आज की इस खूबसूरत सी शाम में हमारे बीच हरिवंश जी मौजूद हैं। Alright, ladies and gentlemen, now it's time for book release। जी हाँ, बुक लॉन्च का टाइम हो चुका है। मैं चाहूंगी कि श्री हरिवंश जी के शुभ हाथों ये काम हो। बुक ले आएंगे प्लीज। थैंक यू सो मच। और गिरधर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके हाथों में वो बुक दे। दोस्तों, कॉफी टेबल बुक रिलीज के लिए हम सब आज यहाँ पे गैदर हुए हैं। कॉफी टेबल बुक लॉन्च के लिए हम सभी आज यहाँ पे गैदर हुए हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस महफिल में उपस्थित होने के लिए। और हमारे बीच मंच पे माननीय हरिवंश जी हैं जिस खूबसूरत सी बुक को लॉन्च करने जा रहे हैं। the book. So ladies and gentlemen, a big round of applause. Wow, that's lovely. Pioneers and healthcare. Outlook Pioneers and healthcare. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया माननीय हरिवंश जी, दिनेश जी और गिरधर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और आप तीनों से मैं निवेदन करूंगी कि प्लीज काइंडली हैव योर सीट, विराजमान हो जाएं। और आज की इस खूबसूरत सी शाम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले चिकित्सक आज हमारे बीच मौजूद हैं। कोरोना वॉरियर्स भी आज हमारे बीच मौजूद हैं। निर्धन मरीजों के इलाज के लिए दृढ़ संकल्प और समाज सेवा को ही जीवन मान लेने वाले, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले चिकित्सक
आज हमारे बीच यहाँ इस महफिल में प्रकट हुए हैं और मैं मंच पर बारी बारी से उनको आमंत्रित करना चाहूँगी, जिनका विशिष्ट रूप से योगदान रहा है, जिनकी वजह से विशेष कॉफी टेबल बुक आज अनवील की गई है, जिनके लिए आज रिलीज की गई है। सो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अभय कुमार। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर अभय कुमार। मैं बता दूं, डॉक्टर अभय बिहार के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और कोरोना वॉरियर के रूप में आज इनकी अपनी पहचान है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आजीवन सदस्य डॉक्टर कुमार अस्पताल में प्रीमेच्योर नवजात के लिए इंक्यूबेटर के अलावा हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं और उनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी माननीय हरिवंश जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर प्लीज मंच पर आए और मैं चाहूंगी कि ये शुभ कार्य उनके हाथों से हो। ये अवार्ड जो दिया जाना है डॉक्टर अभय कुमार को माननीय हरिवंश जी के शुभ हाथों से हो। साथ में दिनेश जी और गिरधर जी भी मंच पर आए। दोस्तों, हाल में ही महज 400 ग्राम नवजात शिशु को जिंदगी देकर डॉक्टर अभय ने बेहतर चिकित्सा का जो परिचय दिया है वो खुद में एक बेमिसाल है। थैंक यू सो मच एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू डॉक्टर आनंद सिंह। डॉक्टर आनंद सिंह लखनऊ के प्रसिद्ध जनरल एंड एस्थेटिक फिजिशियन आज हमारे बीच हैं, आज हमारे बीच शामिल हैं। डॉक्टर आनंद को कोरोना के दौरान दी गई सेवाओं को देखते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है और मैं बता दूं, किसी वजह से आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अपनी व्यस्तता के कारण आज हमारे बीच नहीं आ पाए हैं। तो मैं उनके करीबी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। डॉक्टर अजीत कुमार राय, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, प्लीज मंच पर आए। डॉक्टर अजीत कुमार। ताली बजाने में कंजूसियां नहीं, ताली बजती रहनी चाहिए। वी शुड सपोर्ट ईच अदर। यस, दैट्स वंडरफुल। ये जोश, ये उत्साह आप सभी में बरकरार रहना चाहिए। क्या बात है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, sir. Next, Dr. Anil Kumar Rai. Dr. Anil Kumar Rai. Wow, he is here, ladies and gentlemen. Come on, yes. इसी बात की कमी है. And many congratulations. अच्छा, मुझे तालियों की आवाज नहीं आ रही है, तालियां बजती रहनी चाहिए। सभी के चेहरे पे मैं स्माइल देख पा रही हूँ, सभी के चेहरे में एक अजब सी खुशी है, साथ ही साथ तालियां भी बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर अनिल कुमार राय जो वाराणसी के फेमस चिकित्सक डॉक्टर हैं और हाल में इन्होंने ऑर्थो की डिग्री इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से ली है। थैंक यू सो मच सर। डिग्री हमारे बीच मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सहजानंद सिंह जी आ चुके हैं एंड वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप अपना बहुमूल्य समय लेकर हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। फाइनली सर आप हमारे बीच हैं और इसी के साथ मैं नेक्स्ट अवार्ड के लिए डॉक्टर अजय कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर अजय कुमार मंच पर आए। क्या बात है। अच्छा सर आज हैंडसम लग रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ी तालियां बजा दीजिए। डॉक्टर अजय कुमार
जो कि वाराणसी के ख्याति प्राप्त कैंसर सर्जन हैं और IMA के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेशनल मेडिकल कमीशन के सदस्य डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह के हाथों IMA नेशनल प्रेसिडेंट स्पेशल एप्रिसिएशन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट मैं चाहूंगी कि हमारे बीच डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह आ चुके हैं और मैं चाहूंगी कि इन्हें सम्मानित किया जाए। सो प्लीज कैन वी हैव दैट बुके? ओके, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एवरीवन, पीछे से जितने लोग बैठे हैं वो भी सभी एक साथ तालियां बजाएंगे। क्या बात है, ये जोश, ये उत्साह बरकरार रहना चाहिए आप सभी में। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, नेक्स्ट डॉक्टर भानु सलूजा। डॉक्टर भानु सलूजा, क्या बात है, इज हियर। So ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. भानु, पंजाब की जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर भानु सलूजा, विश्व प्रसिद्ध धावक सरदार मिल्खा सिंह, क्रिकेटर कपिल देव, फिल्म अभिनेता ओम पुरी और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का भी सफल इलाज कर चुके हैं। क्या बात है, इनके लिए भी जोरदार तालियां एवरीवन। वाकई ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट, दिस अवार्ड गोज टू डॉक्टर चंद्रेश कुमार त्यागी। डॉक्टर चंद्रेश कुमार त्यागी। तो तालियों की आवाज नहीं आ रही है दोस्तों। यस, ये हुई ना बात। इसी तरह अपना प्यार देते रहे एंड मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह आप कार्यरत रहें। तालियां बजाने में कंजूसी नहीं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह। डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह, वो इज हियर अगेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह का। क्या बात है, भारत में तेजी से बढ़ रहे हार्ट अटैक और अन्य गंभीर रोगों से बचाव के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान का संचालन करने वाले उत्तर प्रदेश के जौनपुर के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HD आज हमारे बीच हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों भरा प्यार आप इन्हें भी दें। थैंक यू, दैट्स वंडरफुल। डॉक्टर NP नारायण। डॉक्टर NP नारायण, वाओ, ही इज हियर। मुझे तालियों की आवाज नहीं आ रही है। यस, ये हुई ना बात। क्या बात है, इसी तरह प्यार देते रहे, सराहते रहे। डॉक्टर NP नारायण, जो भारतीय चिकित्सा जगत के सर्वोच्च डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड IMA द्वारा नेशनल प्रेसिडेंट स्पेशल अप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर नारायण बिहार के जाने माने सर्जन हैं। आउटलुक परिवार डॉक्टर नारायण का अभिवादन करता है। थैंक यू सो मच सर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी बारी आ गई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। यस, थैंक यू। डॉक्टर नवनीत निश्चल। नेक्स्ट डॉक्टर नवनीत निश्चल, स्वागत है आप दोनों का इस महफिल में। बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत निश्चल गया के सुप्रसिद्ध जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके हैं। इस बात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, दैट्स वंडरफुल। बिहार ऑर्थोपैडिक एसोसिएशन, इंडियन ऑर्थोपैडिक सोसाइटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य और बिहार के अलावा देश के कई राज्यों में मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं डॉक्टर नवनीत निश्चल। गरीब मरीजों के लिए आश्रय अरिहंत ट्रस्ट अस्पताल भी चलाते हैं डॉक्टर नवनीत निश्चल।
क्या बात है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर एंड मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आपकी बारी आ गई है, तालियों की आवाज बजती रहनी चाहिए, सुनाई देती रहनी चाहिए। That's wonderful. Next, Dr. Narendra Kumar is here. Wow. तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए everyone. Yes, इसी तरह अपना प्यार देते रहे। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर N.K. सिंह वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मऊ शाखा के अध्यक्ष हैं। 1986 में IMA के आजीवन सदस्य बने डॉक्टर सिंह मऊ नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे और इस दौरान IMA द्वारा मसूरी में आयोजित एक समारोह के दौरान डॉक्टर नरेंद्र को प्रेसिडेंट एसोसिएशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह के लिए। IMA नेशनल प्रेसिडेंट स्पेशल अप्रिसिएशन अवार्ड से नवाजे गए डॉक्टर सिंह ने कई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का न केवल आयोजन किया बल्कि गरीब मरीजों के लिए समय समय पर कई कैंप भी आयोजित किए। वाओ, अवार्ड ले आए प्लीज। फाइनली, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। इसी तरह आप समाज सेवा करते रहें, इसी तरह आप कार्यरत रहें। तो तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए गाइस, जोरदार। यस, थैंक यू। नेक्स्ट, डॉक्टर पन्नालाल गुप्ता। मैं चाहूंगी इनके स्वागत में भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आजीवन सदस्य और IMA द्वारा नेशनल प्रेसिडेंट स्पेशल अप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित उत्तर प्रदेश के मऊ के ख्याति प्राप्त सर्जन डॉक्टर PL गुप्ता को साल 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम मनोहर लोहिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वाओ, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर वंस अगेन। सो इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर पन्नालाल गुप्ता के लिए। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू डॉक्टर PK ज्ञान। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू डॉक्टर PK ज्ञान। सो ही इज हियर। क्या बात है सर, हैंडसम लग रहे हैं आज, इनके लिए भी थोड़ी तालियां हो जाए। यस, दैट्स लवली। बिहार की होम्योपैथी चिकित्सा जगत में अपना एक अलग मुकाम बना चुके डॉक्टर PK ज्ञान किसी परिचय के आज मोहताज नहीं है। विजनरीज ऑफ बिहार, आइकॉन्स ऑफ इंडिया और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हैं डॉक्टर PK ज्ञान। थैंक यू सो मच सर एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनके लिए भी जोरदार तालियां बनती है एवरीवन, कम ऑन। थैंक यू सो मच, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर परमानंद प्रसाद पाल, जो किसी कारणवश आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनके बिहाफ में राजन कुमार जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। राजन कुमार जी, क्या बात है, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए एवरीवन, तालियां बजती रहनी चाहिए। कैन वी हैव राजन कुमार जी ऑन द स्टेज? वेलकम सर, स्वागत है आपका। तहे दिल से हम सभी आज मंच पर आपका स्वागत करते हैं एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बात है, तालियों की आवाज बजती रहनी चाहिए। आप सभी की तरफ से इसी तरह प्यार देते रहें। आज हमारे बीच कई चिकित्सक मौजूद हैं, कई कोरोना वॉरियर्स मौजूद हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू डॉक्टर राम बच्चन त्रिपाठी।
राम बच्चन त्रिपाठी। डॉक्टर राम बच्चन त्रिपाठी, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, इसी तरह प्यार देते रहें। एंड वेलकम सर, स्वागत है आपका इस महफिल में। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जाने माने ऑर्थोपैडिक सर्जन, विजय ऑर्थोपैडिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन और आजमगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर राम बच्चन त्रिपाठी 1988 में IMA के सचिव नियुक्त हुए और लगातार 22 वर्षों तक उन्होंने इस पद पर काम किया। क्या बात है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कैन वी हैव डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह, प्लीज हियर, स्वागत है सर। वाओ, हम आपका तहे दिल से इस मंच पर स्वागत करते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए एवरीवन, इसी तरह प्यार देते रहे। बिहार के जाने माने गैस्ट्रो सर्जन और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत डॉक्टर सिंह रोटरी क्लब इंटरनेशनल और बिहार हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवं हेल्पेज इंडिया आदि संस्थाओं के साथ जुड़कर लंबे वक्त से ये काम कर रहे हैं। और कोरोना के दौरान डॉक्टर राकेश ने कई काम किए हैं, जिनके लिए उन्हें रोटरी इनर व्हील क्लब, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पटना से भी सम्मानित किया गया है। जापान में अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर चुके डॉक्टर राकेश कुमार सिंह को मिनिमली इन्वेसिव सर्जन के रूप में आप सभी प्रकार की गैस्ट्रो कैंसर सर्जरी में महारत हासिल है। हम डॉक्टर सिंह को बधाई देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हम चाहेंगे इसी तरह आप कार्यरत रहें और समाज सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नेक्स्ट कैन वी हैव डॉक्टर SP गुप्ता। डॉक्टर SP गुप्ता, मैं डॉक्टर SP गुप्ता को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें। क्या बात है, बनारस के लोकप्रिय चिकित्सकों में से एक डॉक्टर गुप्ता को 2021 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है। इस बात पे भी जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की तरफ से। भारत विकास परिषद और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके डॉक्टर गुप्ता वाराणसी में वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष हैं और कोविड के दौरान इनके द्वारा किए गए बेहतर कामों का गवाह खुद काशी नगरी और भोलेनाथ है। हम डॉक्टर SP गुप्ता का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाओ, मैम आज बहुत खूबसूरत लग रही है, इनके लिए स्पेशल तालियां बजनी चाहिए। Can we have a seat? Next, डॉक्टर स्वस्ति सिंह। डॉक्टर स्वस्ति सिंह, सो हमारे बीच बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डॉक्टर चलकर आ रही है मंच पर। डॉक्टर स्वस्ति सिंह, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर से हैं, जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़ की अध्यक्ष रह चुकी डॉक्टर स्वस्ति सिंह उत्तर प्रदेश की चिकित्सा जगत की एक हस्ताक्षर है। भारत की जाने माने साहित्यकार स्वर्गीय मार्कंडेय सिंह की पुत्री डॉक्टर सिंह प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसाइटी आजमगढ़ की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। Thank you so much. Kindly have a seat. Next, can we have Dr. Suryakant Tripathi? Dr. Suryakant Tripathi. क्या बात है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। वेलकम सर, तहे दिल से हम आपका इस मंच पर स्वागत करते हैं। मैं बता दूं, लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत ने कोविड के दौरान बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये कोरोना वॉरियर्स में से एक है और आज हमारे बीच ये मौजूद है। मैं चाहूंगी आप सभी इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं आपको बता दूं कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल चुकी है। एम्स पटना की गवर्निंग बॉडी के सदस्य डॉक्टर सूर्यकांत के नाम 700 से अधिक रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। थैंक यू सो मच सर एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट
डॉक्टर संजय सिंह। नेक्स्ट कैन वी हैव डॉक्टर संजय सिंह। तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं सर। IMA नेशनल प्रेसिडेंट स्पेशल अप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर संजय सिंह उत्तर प्रदेश के मऊ शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय सिंह। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि ना गोरों से ना कालों से सब परेशान है ये कुर्सी वालों से। एक बार कुर्सी पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर किसी की सुनते ही नहीं है। तो तालियां बजती रहनी चाहिए, इसी तरह अप्रिशिएट करते रहे इनके अच्छे काम को। थैंक यू, थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट प्लीज आप मंच पे रुकें और मैं चाहूंगी आप 2 शब्द कहें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आउटलुक मैगजीन को, दिनेश आनंद जी को, हमारे उपसभापति महोदय को, सहजानंद सिंह जी को। और मुझे गर्व है कि अभी चंद्रशेखर जी का जो हॉस्पिटल उनके गांव में इब्राहिम पट्टी में जो 40 साल से बंद पड़ा था, उसको मुझे चलाने की जिम्मेदारी मिली है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और मुझे अभी तक वहाँ 10,000 मरीज और कैंसर का एक विशेष अस्पताल है। और अभी 16 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी साहब आके उसको हमारे लखनऊ के SGPGI से उसको MU साइन हुआ, जिसमें कि हम लोग वहाँ से कैंसर के मरीज को वहाँ इलाज करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू आउटलुक। और मुझे गर्व है कि मैं चंद्रशेखर जी के नाम से जुड़ा और उसको काम करने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद। सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज विराजमान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया और हम चाहेंगे इसी तरह आप कार्यरत रहें और समाज सेवा करती रहें। Once again, many many congratulations. Next, डॉक्टर संजय कुमार तनिष। डॉक्टर संजय कुमार तनिष, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संजय कुमार तनिष को, जो कि गुवाहाटी के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन में से एक है और भारतीय सेना के सेना निर्मित जवानों और अधिकारियों के अलावा विधवा महिलाओं को निशुल्क उपचार देने वाले डॉक्टर सिंह की ख्याति मुफ्त OPD से लेकर मुफ्त सर्जरी तक है, जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के फौजियों और विधवा महिलाओं को मिल रहा है। क्या बात है, इनके लिए स्पेशल ताली बजनी चाहिए एवरीवन। यस, दैट्स लवली। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस सर। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद। प्लीज विराजमान हो जाए। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू डॉक्टर सोनाली गुप्ता। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू डॉक्टर सोनाली गुप्ता। शी इज हियर। वाओ, मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मैम आपको। प्लीज स्वागत है आपका इस महफिल में। मैं बता दूं आप सभी को, डॉक्टर सोनाली गुप्ता बिहार की जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इंदिरा फर्टिलिटी अकेडमी से रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में फेलोशिप और जर्मनी के अक्ष IVF और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में डिप्लोमा एवं गायनेकोलॉजिस्ट हिस्टेरोस्कोपी में फेलो है। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। एंड मैम, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। आप इसी तरह कार्यरत रहिए। प्लीज विराजमान हो जाएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डॉक्टर शिव बच्चन सिंह। डॉक्टर शिव बच्चन सिंह, तालियां बजती रहनी चाहिए आप सभी की तरफ से। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। वाओ, डॉक्टर शिव बच्चन सिंह, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के सदस्य डॉक्टर सिंह IAP की बिहार शाखा के न केवल अध्यक्ष रह चुके हैं, बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गया शाखा के सचिव और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वाओ, बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई हो आपको। इसी तरह आप कार्यरत रहें और बुलंदियां छुएं, बुलंदियों को हासिल करें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। विराजमान हो जाएं। नेक्स्ट डॉक्टर मोहम्मद तबरेज अजीज। डॉक्टर मोहम्मद तबरेज अजीज, वाओ, इनके लिए भी जोरदार तालियां एवरीवन। वाओ, इनके लिए स्पेशल तालियां बजनी चाहिए। आज डॉक्टर तबरेज काफी हैंडसम लग रहे हैं, काफी अच्छा वेस्ट कोट पहना है उन्होंने, तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं बता दूं, डॉक्टर तबरेज नॉर्थ बिहार के कुशल और प्रसिद्ध सामान्य एवं एडवांस नेफ्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हैं।
उन्होंने संभवतः बिहार में सबसे पहले लेप्रोस्कोपी सर्जरी चिकित्सा शुरू की थी। क्या बात है, जोरदार तालियां इसके लिए भी बनती हैं। डॉक्टर मोहम्मद तबरेज अपने कठिन परिश्रम के नाम से जाने जाते हैं और बिहार में बहुत अच्छे तरीके से वो कार्यरत हैं, बेहतर चिकित्सा दे रहे हैं अपने दम पर। आज मोतिहारी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में विश्वविख्यात है ये। Thank you so much, sir. Thank you and many congratulations. Kindly have your seat. Next, Dr. Vijay Pratap Singh. Dr. Vijay Pratap Singh. तालियां बजती रहनी चाहिए everyone. Yes. बिहार के जाने माने कैंसर सर्जन और सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर वीपी सिंह बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के हाथों आसुपास राष्ट्रीय गौरव सम्मान और डॉक्टर अर्पिता रॉय राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या बात है, many congratulations sir. Thank you so much for coming here once again. हम सभी और आउटलुक फैमिली डॉक्टर सिंह का हार्दिक अभिनंदन करता है। नेक्स्ट कैन वी हैव डॉक्टर श्वेता गुप्ता। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर श्वेता गुप्ता। क्या बात है, डॉक्टर श्वेता प्यारी सी खूबसूरत सी छवि सी, इनके लिए स्पेशल तालियां बननी चाहिए और अपने बेटे के साथ आ रही है वो मंच पर। तालियां बजती रहनी चाहिए एवरीवन। मैं आपको बता दूं डॉक्टर श्वेता गुप्ता जो कि बिहार की जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और सीतामढ़ी के नंदीपत मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की निर्देशक डॉक्टर श्वेता गुप्ता राज्य के उन प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक हैं जिन्होंने कोविड के भयानक दौर में अपनी जान की परवाह न करते हुए अस्पताल में घंटों कार्यरत रही और मरीजों की दर्जनों मरीजों की सेवा की और उनकी जान बचाई। इनके लिए स्पेशल तालियां बनती है गाइस, एवरीवन कम ऑन। सो मैं चाहूंगी सभी अपने हाथ ऊपर करें और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर श्वेता गुप्ता के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता गुप्ता and many congratulations. Kindly have your seat. Next, डॉक्टर आशीष गुप्ता। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आशीष गुप्ता जी को। क्या बात है सर, काफी अच्छे लग रहे हैं आज, काफी सज कर सूट बूट में आए हैं। इनके लिए भी स्पेशल तालियां बजनी चाहिए। एडिनबर्ग स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से RCS की डिग्री हासिल करने वाले दिल्ली के डॉक्टर आशीष गुप्ता किसी परिचय के आज मोहताज नहीं है। चिकित्सा जगत में डॉक्टर गुप्ता की उपलब्धियों को देखते हुए विश्व की लोकप्रिय पत्रिका इंडिया फोर्ब्स ने हाल ही में उनकी उपलब्धियों को प्रमुखता से स्थान दिया है। जी हाँ, 5 बार इंडियन ऑर्थोडेंटिक्स सोसाइटी कमेटी के निर्वाचित एग्जीक्यूटिव मेंबर और एशियन पैसिफिक ऑर्थोडेंटिक्स सोसाइटी के जनरल और न्यूज लेटर के संपादक रहे डॉक्टर गुप्ता ने कोरोना के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। इनके लिए भी स्पेशल तालियां बजनी चाहिए गाइस, कम ऑन एवरीवन, तालियां होनी चाहिए। सभी पीछे से जितने लोग बैठे हैं सभी तालियां, सभी की तरफ से प्यार मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर अरविंद कुमार जी के लिए। दिल्ली एम्स से DM की डिग्री हासिल कर चुके बिहार के जाने माने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और पटना में बुद्धा कैंसर सेंटर के निर्देशक डॉक्टर अरविंद कुमार कैंसर केयर एंड क्योर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट नामक संस्था के भी संस्थापक हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी RMP को प्रशिक्षण देकर कैंसर के शुरुआती लक्षणों की जानकारी देने और मरीज को सही वक्त पर इलाज देने के लिए प्रोत्साहित करने वाले डॉक्टर कुमार आज हमारे बीच मौजूद हैं और काफी तेजी से ये तरक्की भी कर रहे हैं। हम सभी और आउटलुक परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर वंस अगेन। आउटलुक परिवार
आप सभी विशेषज्ञों को यहाँ देख के, कोरोना वॉरियर्स को यहाँ देख के, चिकित्सकों को यहाँ देख के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आप अपना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आउटलुक फैमिली बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज आप सब हमारे बीच मौजूद हैं। सो नेक्स्ट अवार्ड गोज टू आउटलुक ग्रुप के साथ दिनेश आनंद प्रोडक्शन डीएपी का पटना में यह चौथा इवेंट है, हम सभी जानते हैं, और कॉफी टेबल बुक लॉन्च है और आउटलुक ग्रुप की सफलता का श्रेय जाता है ग्रुप के कंसल्टिंग एसोसिएट एडिटर दिनेश आनंद और डीएपी की मैनेजिंग पार्टनर कविता आनंद जी को। बतौर मुख्य अतिथि 2018 में पटना साहिब के तत्कालीन सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी से शुरू हुए सफर को 2019 में मनोज बाजपेयी और 2021 में पंकज त्रिपाठी जी का साथ मिला और आज एक बार फिर से मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन माननीय हरिवंश जी हमारे बीच हैं। तो मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर दिनेश आनंद और कविता आनंद जी का। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। हम सब यही दुआ करेंगे कि आप बुलंदियों को छुएं। अच्छा, मैम आज बहुत खूबसूरत लग रही है, उन्होंने बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी है, इस बात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की तरफ से। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, काइंडली हैव योर सीट। डॉक्टर अनिल कुमार राय जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, प्लीज आप मंच पर आए और दो शब्द कहें हम सभी से। डॉक्टर अनिल कुमार राय जी प्लीज मंच पर आए और हम सभी से दो शब्द कहें। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन, यस। सर आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मैं चाहूंगी इनके स्पीच के बाद स्पेशल तालियां बजनी चाहिए। सो ओवर टू यू सर। This is not the right platform to talk and tell about this. It's something very academic. और बैग लाया था, मुझे कोई ऑर्थोपेडिक मीटिंग तो है नहीं, लेकिन 2-4 ऑर्थोपेडिक कलीग हैं हमारे यहाँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑर्थोपेडिक का प्रोफेसर था, वहाँ से हेड था, रिटायर हुआ। उन पीरियड में इंग्लैंड से लौटने के बाद आई हैव डिज़ाइंड ए बाइपोलर प्रोस्थेसिस एंड दैट लास्ट टुडे नाउ इट इज़ 21 ईयर्स। जितने भी कूल्हे के फ्रैक्चर के लिए बाइपोलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर जो कमियां थीं, 7 डिमेरिट्स थीं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है मोस्ट ऑफ देम 6, 7 और 8 ईयर्स में। तो फिर वी हैव वर्क वेरी हार्ड इन द ITBHU and the model, wooden model, aluminum model, and then final model, and then patient's trial, and a book is also coming on that, and innovative design of a bipolar prosthesis. It provides sitting and squatting, and it has lasted now 21 years. 2008 में इसको पेटेंट मिला, तो वाइस चांसलर ने इसको नाम दिया. He wanted to give it in my name as Ray's Bipolar, but we have given it to the institution as BHU hip device. तो 7 डिज़ाइनल जो फीचर्स हैं, तो वो डिज़ाइनल फीचर्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जिसके कारण इसकी लाइफ बढ़ गई है. बट टू कन्वे इट टू द होल कंट्री is a very difficult job. It will go on, but maybe even after my death. But this is something very nice, and it allows your patients to sit and squat. And in many situations, I have used it for even hip replacement के बदले में भी 60 के बाद active elderly patients में. ये बताना था, ये information देनी थी. And the book will be coming in 2 months' time. I have brought the models and everything, but that is not here really in academic forum to discuss it, but just to let people know. Thank you very much for listening. और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Kindly have a seat. Please विराजमान हो जाएं. Next मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अरविंद को. डॉक्टर अरविंद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर डॉक्टर अरविंद को. स्वागत है सर आपका. मैं चाहूंगी आप मंच पर आए. जी माननीय हरिवंश जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पर आप आए.
आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आप पधारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना बहुमूल्य समय लेकर आज हमारे बीच आए। एक अवार्ड ले आए प्लीज। कैन वी हैव दैट अवार्ड फॉर डॉक्टर अरविंद गुप्ता। थैंक यू सो मच। या प्लीज कम। अच्छा, तालियों की आवाज नहीं आ रही है, तालियां बजती रहनी चाहिए। हम आज यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए गैदर्ड हुए हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हुए हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आउटलुक परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। इसी तरह आप कार्यरत रहें। और अब चलिए आज की इस खूबसूरत सी शाम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आज मुख्य अतिथि महोदय के रूप में माननीय हरिवंश जी हमारे बीच पधारे हैं और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज वो हमारे बीच आए अपने कीमती समय को लेकर। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 शब्द वो कहें। प्लीज सर, कम। ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you. आप सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले जो हमारे चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं, जिनको सम्मानित किया गया, जिनके उल्लेखनीय कामों के लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनके कामों की वजह से ही या ऐसे लोगों के प्रयास की वजह से ही आज हम इस तरह के मुक्त वातावरण में बैठे हुए हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद मेरी ओर से। प्रतिष्ठित पत्रिका आउटलुक के संपादक भाई गिरधर झा जी, भाई दिनेश जी, आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद सिंह जी, पुनः आज सम्मानित होने वाले सभी विशिष्ट हमारे डॉक्टर्स। मैं 2 चीज़ों का उल्लेख करूंगा, आगे कुछ कहूं उसके पहले, कि डॉक्टर आशीष जी ने हिंदी में प्रयास किया है पुस्तक जो विदेश से प्रकाशित हो रही है और जिसमें अनेक लोगों के जाने माने चिकित्सकों के लेख हैं। इसके लिए उन्हें खास तौर से बधाई। डॉक्टर अनिल राय जी ने उल्लेखनीय काम किया कि इंस्टीट्यूशन के नाम पर उस डिवाइस का नाम रखा, उनके लिए विशेष आभार हम सबको व्यक्त करना चाहिए। दिस शोज द कल्चर ऑफ ए मैन। सौभाग्य से मैं भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। दरअसल इस तरह के सुंदर, सार्थक और अर्थपूर्ण आयोजन के लिए पुनः मैं आउटलुक को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये हमारे समाज के अनसंग हीरोज हैं। आज अलग अलग राज्यों से 30 डॉक्टर, जिनके यशस्वी और अनुकरणीय कामों के आधार पर यह कॉफी टेबल बुक बना, यह आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं, आज लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन 3 वर्ष पहले आप लौटे जब चौतरफा निराशा से हम घिरे थे। पश्चिमी मीडिया ने कहा भारत में बड़ी तबाही होने वाली है। उस निराशा के दौर से जब अपने अपने घरों में हम कैद हो गए थे, अगर हम निकलकर आज इस माहौल में खुलकर आपस में बैठे हैं, तो बड़ा योगदान इन डॉक्टरों का, इन हेल्थ वर्कर्स का, इन कोविड जो वॉरियर्स कहते हैं, इनका है। भारतीय परंपरा में ऐसे लोगों को ही सचमुच, ऐसे सेवा करने वालों को ही कर्मयोगी हम कहते हैं। वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का यह त्याग और समर्पण शायद वजह रही जिसके कारण समाज उन्हें दूसरे भगवान के रूप में देखता है। मैं जब इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो मुझे मैडम क्यूरी की याद आई। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह उनको मुझसे बेहतर जानते होंगे। अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर कैसे उन्होंने रेडियम की खोज की, और शायद वह विलक्षण परिवार है दुनिया में जिनकी बेटी आयरिन को भी रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में, और छोटी बेटी यू के पति को भी शांति का नोबेल प्राइज मिला। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी घोर अभाव में रहे।
एक प्रयोगशाला तक नहीं, विपरीत परिस्थितियों में रेडियम की खोज की, और जब रेडियम मिल गया तो दुनिया के बड़े देशों ने, बड़ी कंपनियों ने मुंह मांगा उन्हें ऑफर दिया कि आप वो फॉर्मूला हमें दें। पर मैडम क्यूरी ने अपने पति से कहा कि जिस रेडियम की खोज से दुनिया के लाखों कैंसर मरीजों का उपचार होगा, उसे हम मुफ्त में दुनिया में उपलब्ध कराएंगे। पर उससे भी बड़ा काम है उनका कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो लोगों का एक्सरे करने के लिए, मैंने उनकी बहुत पहले जीवनी पढ़ी, मैं स्मृति के आधार पर आपको कह रहा हूं, मशीन लेकर निकल गई और उसी प्रक्रिया में लगातार काम करने के दौरान कुछ दिनों बाद वो नहीं भी रही। ऐसे लोग हमारे बीच हुए और आपने वही उसी तरह की भूमिका इस कोविड के दौरान निभाई है। यह 100 वर्षों के दौरान अप्रत्याशित विपदा थी जिसके बारे में लोग जानते नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आउटलुक ने बड़ा बेहतर आयोजन किया है, और सिर्फ इस आयोजन के लिए शायद एक वजह यह भी थी कि ऐसे लोगों को, अनसंग हीरोज को आप सम्मानित कर रहे हैं। मैं इसके लिए सामने आया और अभी तुरंत मैं वापस भी जाने वाला हूं, क्योंकि आप सबके प्रति समाज के मन में यह ऋण बोध हमेशा होना ही चाहिए। मैं और कहना चाहूँगा कि इस दौरान हमारे डॉक्टरों ने और क्या किया। उनके प्रयास से जिस कोरोना के दौर को भारत के बारे में कहा गया कि सबसे अधिक भारत में नुकसान होने वाला है, उस संकट के अवसर को कैसे आपने, एक कहते हैं ना कि हर परेशानी को अवसर में बदलना, वो आपने बदला। उसी दौरान भारत मेडिकल यंत्रों का हब बना। कोरोना का जब संकट शुरू हुआ तो आप हमसे बेहतर जानते होंगे, मास्क, पीपीई किट, अन्य चीजों की उपलब्धता हमारे बीच नहीं थी, और किस तरह से हमने काम किया। मैं एक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा की, आप शायद जानते होंगे, मेडिकल हब के रूप में जिन्होंने आंध्र में ये टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप किया, किताब पढ़ रहा था, मेक इन लॉकडाउन, 2022 में आई है। इसमें जिक्र है कि 2022 में आरटीपीसीआर किट सिर्फ 10,000 बनते थे। मोटा अनुमान हुआ कि भारत में 50,000 वेंटिलेटर, तब शुरू के दिनों में 10,000 आरटीपीसीआर किट और 50 लाख पीपीटीई किट और N95 मास्क की तुरंत जरूरत है। फिर बाद में तो करोड़ों की जरूरत पड़ी। भारत में तब वेंटिलेटर नहीं बनता था, आप और अच्छी तरह जानते होंगे। दुनिया के बड़े मुल्कों ने वेंटिलेटर समेत अन्य चीजों पर जिस तरह की अपने यहां प्रतिबंधित सूची में डाली है, द वे दे डिक्टेट, अब सारे टर्म सामने आ रहे हैं कि किस तरह से दे डिक्टेट। आज भारत मेडिकल यंत्रों का इनोवेशन हब बन रहा है। हरित क्रांति और दूध क्रांति के बाद तीसरी क्रांति भारत में यह आपके सौजन्य से हुई है। और हमने और क्या किया, देश में जरूरत के वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, N95 मास्क, ये तो रोज बनने ही लगे। ये इन किताबों को पढ़िए जो लॉकडाउन में, हाउ दे वर्कड। दूसरी एक IAS अधिकारी ने किताब लिखी, तरुण पिथोड़े, भोपाल में थे कलेक्टर, द बैटल अगेंस्ट कोविड, डायरी ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, ये भी 2022 में आई। इस महासुनामी को हमारे ब्यूरोक्रेट ने कैसे हैंडल किया, असम में, खुद बिहार में, उसकी एक एक घटना का उल्लेख करते हैं। चाहे असम के ग्वालपाड़ा की डीसी वर्णाली हो, झारग्राम की कलेक्टर आयशा रानी हो, या बांका के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, सबने अद्भुत रात दिन लगकर अपने जान जोखिम में डालकर दे डिड इनोवेटिव थिंग्स। इसलिए आज हम सुरक्षित हैं और बैठकर बात कर पा रहे हैं। ऐसे ही प्रेरक पुस्तक है ए नेशन टू प्रोटेक्ट, लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड क्राइसिस। अपने स्वदेशी टीका बनाना, आत्मनिर्भरता का असंभव सपना साकार करना। और लंबी कहानी है, 2022 तक भारत ने दुनिया के 101 देशों को 282 मिलियन वैक्सीन डोज सप्लाई किया। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने 150 देशों को वैक्सीन, मेडिकल इक्विपमेंट, दवाई से मदद की। 123 अलग देशों के नागरिकों को जो भारत के अलग अलग हिस्से में थे, उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया। भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत अपने पड़ोसी देशों के साथ कई अन्य गरीब देशों को अनुदान के रूप में वैक्सीन भेजी। लंबी चीजें हैं, पर कैसे पूरी दुनिया में भारत को प्रेज मिला। हम सब जाते हैं बाहर। आज अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में गया था G20 स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में। भारत ने कैसे कोविड को हैंडल किया,
सबने उत्सुकता पूर्वक पहले ये सुना और जाना। तो जो आप सबकी बदौलत और सरकार और सभी राज्य सरकारों ने मिलकर केंद्र सरकार के नेतृत्व में जिस तरह काम किया, दैट हैज रिटन ए न्यू चैप्टर इन हिस्ट्री। इसलिए हमें फक्र करने की ज़रूरत है आपके कामों पर, और आज यह आयोजन आउटलुक ने किया, इसलिए आपके फक्र समारोह में मैं मैं महसूस करता हूं कि मेरे लिए बड़ा गौरव की बात है। मैं पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं आउटलुक को और इस सुंदर आयोजन के लिए, और इसमें शरीक होने वाले सभी हमारे विलक्षण ढंग से काम करने वाले डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानती हूँ आपके पास वक्त थोड़ा सा कम है। मैं चाहूँगी दिनेश सर प्लीज़ स्टेज पे आएँ और गिरधर जी प्लीज़ स्टेज पे आएँ। साथ ही साथ माननीय हरिवंश जी प्लीज़ मंच पे मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगी। हम जानते हैं हरिवंश जी के पास वक्त थोड़ा सा कम है, उन्हें कहीं निकलना है। जी जी प्लीज़ आप मैं मंच पे आएँ, मैं आपको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। प्लीज तो जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय हरिवंश जी के लिए। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ हाजिर हुई और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप अपना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी को, प्लीज़ मंच पर आएँ। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी प्लीज़ मंच पर आएँ। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं जानती हूँ सर को कहीं निकलना है, थोड़ी जल्दी में है। हम सब यही दुआ करते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी जो आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि आपसे अनुरोध है कि आप हमारे मार्गदर्शन करें। आप सभी सेंटर पे आ जाएं प्लीज़। सर आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सेंटर पे आ जाएं प्लीज़, सेंटर पे आ जाएं। सभी कैमरा में देखेंगे। तालियां मस्ती करनी चाहिए एवरीवन। यस, क्या बात है, थैंक यू सो मच। एक मिनट बोल दे। जी जी जी, मैं माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ। राज्यसभा के आदरणीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, आपके यहाँ पधारने से चार चांद लग गया। हम सभी आभारी हैं, जितने अवार्डी आभारी हैं, आपने समय दिया। सबसे पहले मैं आउटलुक को स्वास्थ्य सेवा के लिए जिस तरह से इन्होंने कई किस तरह का अवार्ड फंक्शन किया, मैं झा जी का आभारी हूँ जिन्होंने आउटलुक के जरिए जितने डॉक्टर हैं इनका अपने इनको अवार्ड दिया और फेलिसिटेट किया। मैं अपने छोटे भाई आनंद जी, दिनेश आनंद, हस्बैंड वाइफ दोनों ने जो मेहनत किया है सर, बहुत सराहनीय कार्य किया है। और जब तक नहीं लगते दिनेश आनंद जी, इस तरह का फंक्शन संभव नहीं था। आउटलुक को मदद करने वाले आज कई इस तरह का बहुत सा इन्होंने कार्य किया है। इस तरह का अवार्ड फंक्शन 4-5 उन्होंने किया है। इस तरह से कॉपी बुक काफ़ी बनाया है। लर्नेड सर इस तरह का प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब सोचिए बड़ी बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं हमारे दोस्त दिनेश आनंद जी। सर मैं इस डॉक्टर को नमन करता हूँ, इस डॉक्टर परिवार को मैं शायद सैल्यूट करता हूँ जिस तरह से इन्होंने कोरोना पीरियड में काम किया है। सर
मैं अपने प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करता हूं सर, जिन्होंने वैक्सीन निकाल कर पूरे देश में लोगों को बचाने का काम किया है। सर ये डॉक्टर यदि नहीं होते तो सर हम लोग शायद आज नहीं घूमते। बहुत से ऐसे डॉक्टर हमारे चले गए, मोर देन 2000 डॉक्टर का डेथ हो गया सर। एक से एक लर्नेड पटना के डॉक्टर चले गए। हमारे के अग्रवाल ऑल इंडिया IIMA के प्रेसिडेंट पेशेंट को बताते बताते कोरोना में कोलैप्स कर गए। सर इस डॉक्टर ने जो किया है इसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं, और आपके हाथों से आशीर्वाद हम लोग को मिला है सर, हम लोग आभारी हैं। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ट्रेन पकड़ना है सर, ज़्यादा समय। यहाँ उपस्थित जितने भी अवॉर्डीज़ हैं उनको मैं मंच के पास बुलाना चाहूँगा एक ग्रुप फ़ोटो के लिए, और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय हरिवंश जी, उनके निकलने का भी वक्त हो रहा है। कृपया जितने भी अवॉर्डीज़ हैं मंच के पास आ जाएं। सर आप आए जाए, ऊपर आ जाइए सर। सो मैं चाहूँगी कि जितने भी अवॉर्डी हैं मंच पर आ जाएं। माननीय हरिवंश जी, दिनेश जी, गिरधर जी, सभी के साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए। मैं चाहूँगी कि एक सेमी सर्कल बना लें आप, ताकि सभी के चेहरे क्लियरली विजिबल हों। मैं चाहूँगी कि एक सेमी सर्कल बना लें ताकि सभी के चेहरे क्लियरली विजिबल हो, ताकि सभी कैमरे में आ सके। हाँ संजय जी को वोट देना है ना? हाँ हाँ अच्छा, मुझे लगा ये हरिवंश जी का। अच्छा थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आउटलुक परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। इसी तरह आप समाज सेवा करते रहें और कार्यरत रहें। हमारे विशिष्ट अतिथि जो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय हरिवंश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑलराइट, मैं अभी चाहूंगी कि आउटलुक परिवार के लिए और हमारे बीच माननीय हरिवंश जी जो मौजूद हैं उनके लिए हम सभी 3 चीयर्स करेंगे। ऑलराइट, हिप हिप, 3 चीयर्स एवरीवन फॉर आउटलुक फैमिली। हिप हिप, हिप हिप। मुझे आवाज नहीं आ रही है, एक बार जोर से हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। फाइनली ग्रुप फोटो हो गई है। काइंडली हैव योर सीट। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं, सभी विराजमान हो जाएं। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आउटलुक परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट मैं दिनेश आनंद जी को मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी। आउटलुक ग्रुप के साथ आउटलुक ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर दिनेश आनंद जी और कविता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन माननीय श्री हरिवंश जी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट और नेशनल मेडिकल कमीशन के सदस्य डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया। आउटलुक ग्रुप का डीएपी के साथ यह चौथा इवेंट है।
2018 में जब हमने इसकी शुरुआत की तब पटना साहिब से लोकसभा सांसद श्री शत्रुघ्न सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। फिर 2019 में श्री मनोज वाजपेयी और 2021 में श्री पंकज त्रिपाठी जी का हमें साथ मिला और अब 2023 में पत्रकारिता में हमारे आदर्श रहे माननीय श्री हरिवंश जी हमारे बीच हैं और मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। हमारे सामने विराजमान देश के अलग अलग राज्यों से पधारे कई गण्यमान्य चिकित्सकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ सहयोग और समर्थन की बदौलत आज हमारा यह कार्यक्रम सफल हो सका। पटना मेरी जन्मस्थली के साथ कर्मस्थली भी रही है, लेकिन विगत कुछ सालों में पंजाब, असम, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से मैं काफ़ी करीब आ गया हूँ। वाराणसी, लखनऊ, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, मोहाली से आज पटना पधारे चिकित्सकगण इसके गवाह हैं। काफ़ी देर हो चुकी है और बाहर से आए कई मेहमानों को आज लौटना भी है। ऐसे में अपनी बातों को विराम देते हुए मैं अपनी पत्नी और डीएपी की मैनेजिंग पार्टनर श्रीमती कविता आनंद, अपनी दोनों बेटियों मान्या एवं मिहिका, हमारे मित्र और आउटलुक हिंदी के संपादक श्री गिरधर झा, हमारे बड़े भाई और मार्गदर्शक डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, हमारे प्रिय मित्र श्री पवन कुमार राय, श्री अजीत कुमार राय, श्री इंद्रनील रॉय, श्री संदीप घोष, श्री शैलेंद्र वोहरा, श्री सचिन अरोड़ा, श्रीमती शायरी, श्रुतिका दीवान, पूनम कुमारी, विशाल कुमार और दीपक कुमार को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से आज हमारा यह कार्यक्रम सफल हो सका। आउटलुक के इस मंच से मैं आप सभी चिकित्सकों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथ ही सभी अवॉर्डीज से अनुरोध करता हूं कि वो डिनर के लिए सामने आए। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं एंकर नाज अब अलविदा कहना चाहूँगी आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्पेशल थैंक्स टू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू नीरज सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Kindly enjoy your dinner. Thank you, Kavita ma'am.